क्या आपको आता है गुस्सा? क्या आप ईगो में कर जाते हैं अपना नुकसान? किस तरह का है आपका बिहेवियर? क्या हैं आपकी कमियां? पता करते हैं आज मूलांक 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार शर्मा और मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो अक्सर हमें दूसरों की दिखती हैं पर अपनी नहीं दिखती। वो क्या हैं? वो हैं हमारी कमियां। हम हमेशा दूसरों की कमियां देखते हैं, कभी भी अपनी कमियों को हम नहीं देखते हैं। हो सकता है हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों से हम अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं, पर हमें उन कमियों का पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमियां हैं कि जिनकी वजह से हम अपने काम में, अपने रिलेशन में, इन सब में हम अपनी रुकावटें खुद खड़ी कर लेते हैं। अक्सर लोगों को ये भ्रांतियां भी रहती हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, पर वो ऐसा ही करता है। सपोज करें कि कोई किसी को गुस्सा बहुत आता है, पर वो अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। तो ऐसे में समझना बहुत मुश्किल है अपनी कमियों को। तो आज हम जानकारी करेंगे कि जिनके भी मूलांक 1 से लेकर 9 तक के भी जिनके मूलांक हैं, कि उनकी प्रवृत्ति किस तरह की होती है, क्या कमियां होती हैं उनके अंदर। बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। जो भी लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 1 से। हमेशा हमने इनकी अच्छाइयाँ तो देखी हैं, पर इनके अंदर कमियां क्या हैं वो आज मैं बता देता हूँ। ये लोग कौन होते हैं? ये राजा की पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों के अंदर क्या है? ईगो बहुत आ जाती है ऐसे लोगों में। अब ईगो होने के कारण ये कभी कभी अपना ही नुकसान कर लेते हैं। उस ईगो में सामने वाले को इतना हर्ट कर देते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता। बाद में भले ही इन्हें समझ में आ जाए कि मैंने किसी को हर्ट कर दिया, बट एट टाइम इनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करें? अपनी ईगो को हमेशा कम रखें और दूसरों की भावनाओं की कदर करें, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करें, तो इनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। 2 यानी कि चंद्रमा का नंबर। जो भी लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 2 से। अब 2 नंबर वाले कैसे होते हैं? 2 नंबर वाले लोग बहुत ही भावनात्मक होते हैं। ऐसे लोगों को हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, पर कभी कभी ये सामने वाले के हंसी मजाक को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। अपनी इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, पर अपनी इंट्यूशन पे कभी यकीन नहीं करते हैं। तो इनको क्या है, इनके अंदर इस कमी के कारण ये अपने बनते बनते काम को बहुत ही सोचने में अपना टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। इंट्यूशन पावर अच्छी होने के बावजूद भी अपनी इंट्यूशन पर यकीन नहीं करते। ये कमियां इन्हें अक्सर पीछे ले जा सकती हैं, तो इनको अपनी इंट्यूशन पर हमेशा यकीन करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। जो भी लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 3 से। अब 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। इनके पास क्या है? ज्ञान है। कभी कभी इनका ज्ञान ही इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। इनके ज्ञान के सामने टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत अच्छा आगाज करते हैं, पर इनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो इनको अपने ज्ञान को थोड़ा सा समेट कर रखना चाहिए। सामने वालों को थोड़ा सा इन्हें बोलने का मौका बिल्कुल देना चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके रिश्ते कहीं ना कहीं बने रहेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर यानी कि राहु का नंबर। जो भी लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 4 से। अब ये कौन होते हैं? ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं। अब डिसिप्लिन इतने होते हैं, कई बार ये ओवर डिसिप्लिन हो जाते हैं, उसमें एब्यूसिव भी हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें इतना गुस्सा आ जाता है अपने डिसिप्लिन के कारण, अगर इनके डिसिप्लिन में रहकर इनके साथ कोई कार्य नहीं कर पाता है तो ये इतना गुस्सा करने लगते हैं कि उसमें ये एब्यूसिव भी हो जाते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं गाली गलौज पर भी उतर आ जाते हैं। तो इनको अपने डिसिप्लिन के साथ साथ दूसरों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये हठयोगी हैं, अपने हट पे अड़ जाते हैं, सामने वालों को फिर कुछ नहीं समझते हैं, जिनके कारण ये अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। अब बात करता हूँ नंबर 5 के बारे में। 5 नंबर यानी कि बुध का नंबर। जो भी लोग किसी महीने की 5, 14, 23 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 5 से। ये न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा नंबर है, पर कमियां हर किसी के अंदर हैं। ये लोग बहुत ही लेजी होते हैं। कई बार अपने इस लेजी पने के कारण ये अपने बने बनाए काम को भी डिले करते रहते हैं। इनको बहुत ही पुश करना पड़ जाता है। अपनी लेजीनेस के कारण देखते रहते हैं कि हो जाएगा काम, हो जाएगा, उसको छोड़ कर रखते हैं, डिले करके रखते हैं। तो इनको अपना आलस हमें त्यागना चाहिए।
बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, यानी कि जो भी लोग किसी महीने की 6, 15, 24 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 6 से। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। बट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी में एक्शन ले लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं। सुनते हैं किसी भी बात को तो उस पर बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। इससे इनको क्या होता है, इससे इन्हें कभी कभी नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है। एट टाइम ये सामने वाले को एकदम नीचा दिखा देते हैं, सामने वालों को एकदम ऐसे डाउन लेके चले जाएंगे कि उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि कब मुझे डाउन लेके चला गया है, कब सामने वाले के कपड़े बातों बातों में उतार देंगे। तो ये इस मामले में बहुत ही माहिर होते हैं। तो इनको थोड़ा सा एक्शन सोच समझ के लेना चाहिए, थोड़ा सा उसमें टाइम लें, ज़्यादा जल्दी एक्शन ना लें। अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर। अब जो भी लोग किसी महीने की 7, 16, 25 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 7 से। 7 जो है केतु का नंबर है, विजडम का नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है ये भी। अब ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, इससे इनके साथ धोखे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा ये अपने ऊपर ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा करें, दूसरों की छाया में चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये छाया प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं ये दूसरों की छाया में चलने की कोशिश करता है ही है। जिसको अपना दोस्त मान लेता है कहीं ना कहीं उससे ही इनको धोखे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ट्रस्ट हमेशा अपने ऊपर करें। अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। जो भी लोग किसी महीने की 8, 17, 26 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं 8 नंबर से, यानी कि शनि के नंबर से। अब ऐसे लोग बहुत ही हठयोगी लोग होते हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, अपनी ही बातों पे अड़े रहते हैं, कठिन परिश्रम बहुत करते हैं, बट हठयोगी होने का कारण दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। अपने इस हटपने के कारण कई बार ये अपना ही नुकसान खुद कर लेते हैं। तो इन्हें अपने हट को थोड़ा छोड़ना चाहिए, सामने वाले की बात को थोड़ा समझना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। जो भी लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 9 से। 9 नंबर किसका नंबर है? 9 नंबर मंगल का नंबर है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। इन लोगों को समझना समझाना इतना आसान है ही नहीं, इनको समझना ही बहुत मुश्किल है। ये खुद को भी अगर अपने आप समझ ले तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अपने गुस्से में ही अपना ही नुकसान कर लेते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, ये खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। इनको हमेशा अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मंगल का नंबर है, मंगल का प्रभाव इनके ऊपर रहता है, गुस्सा इन्हें बहुत आता है। इस गुस्से में ये अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। अब कई बार अपने ही प्रियजनों से इतना नुकसान उठा लेते हैं जिसकी इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हैं वो मूलांक जो अपनी कमियों को पहचानें, समझें और अपने जीवन को थोड़ा सा सरल बनाएं। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। इन सब नंबर्स के माध्यम से आप अपने आप को जानें, अपनी कमियों को पहचानें और अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाएं। अगर आप मेरे से किसी भी तरह की कोई जानकारी करना चाहते हैं तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।